इन लोगों की मांग है कि एई की कंबाइंड वैकेंसी निकाली जाए और अस्थाई वैकेंसी निकले। इंजीनियर हैं मुख्यमंत्री, तो इंजीनियर को ही बेरोजगार करके रखेंगे, तो इसलिए उनको ध्यान दिया देना चाहिए ना। इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके तरफ तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खुद है इंजीनियर मुख्यमंत्री, अपने तो इंजीनियरिंग से मुख्यमंत्री बन गए। और ये लोग क्या मतलब एक छोटा जॉब भी नहीं ले सकते हैं? कोई 400 में 300 अंक लाने के बाद फेल है, और कोई 400 में 188 नंबर लाने के बाद नौकरी में जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि मेरिट के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरिटेरियस स्टूडेंट को तो आप बाहर कर दे रहे हैं, तो पुल गिरेगा ही। अब बताइए, हम जो है 100 मार्क्स में आउट ऑफ 100 में 92 ला रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और आप जो 100 में 36 ला रहा है, उसका सिलेक्शन हो रहा है। बिहार की महिलाओं के लिए काम बहुत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जो दिख रहा है। शिक्षक के लिए हो रहा है, पुलिस भर्ती में हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, लेकिन इंजीनियर के लिए कुछ नहीं हो रहा है। 2017 से कंबाइंड वैकेंसी नहीं आ रहा है, वेटेज भी दिया जा रहा है उन लोगों को। 25 मार्क्स के जगह 25% दिया जा रहा है। हमारी बात जो है माननीय नीतीश कुमार जी तक आप लोगों के माध्यम से पहुंच जाए, ताकि इस जो नियम में संशोधन हो सके और परमानेंट बहाली लोक सेवा आयोग के थ्रू बहाली हो सके, जिसका हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। बिहार में बहार है और इंजीनियर सीएम नीतीश कुमार है, और ऐसे में देखिए सड़कों पे असिस्टेंट इंजीनियर जो हैं वो उतरे हुए हैं और लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक स्लोगन इन्होंने लिखा है और खास करके बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं। देखिए तमाम असिस्टेंट इंजीनियर है, छात्र नेता भी पहुंचे हुए हैं। बिहार में संविदा का बहार है, और ऊपर की लाइन देखिएगा, संविदा मतलब 25%, मेरिट मतलब बेरोजगार। हम इनसे भी जानेंगे कि क्या मामला है तमाम चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले आपसे जानेंगे दिलीप जी, क्या मतलब है इसका? देखिए, इसका मतलब यही है सीधा सीधी कि बिहार में एई वालों के साथ, यानी इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के साथ मेरिट घोटाला किया जा रहा है, मेरिट स्कैम किया जा रहा है। जो अनुबंध पे बहाल है उसको 25% का वेटेज दिया जा रहा है, और जो फ्रेशर है वो बेरोजगार रह जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो खुद इंजीनियर हैं, और उन्होंने ही बिहार के ज़िलों में, सभी ज़िलों में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, और उन्हीं के कॉलेज से पढ़कर ये लोग बीटेक किए हैं, इंजीनियर बने हैं। और आज उन्हीं के शासन में ये लोग सड़क पे दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। पिछले 2-3 साल से चक्कर लगा रहे हैं, 2-3 साल से चक्कर लगा। एई की वैकेंसी नहीं आ रही है, आ रही तो बहुत कम आ रही है, वो भी 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आ रही। इन लोगों की मांग है कि एई की कंबाइंड वैकेंसी निकाली जाए और अस्थाई वैकेंसी निकले, परमानेंट बहाली हो। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो कैसे ये लोग सड़क पे हैं? ठीक है, और क्षेत्र में रोजगार आ रहा है, लेकिन जो इंजीनियर हैं मुख्यमंत्री, तो इंजीनियर को ही बेरोजगार करके रखेंगे, तो इसलिए उनको ध्यान दिया देना चाहिए ना। इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके तरफ तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खुद है इंजीनियर मुख्यमंत्री, अपने तो इंजीनियरिंग से मुख्यमंत्री बन गए। और ये लोग क्या मतलब एक छोटा जॉब भी नहीं ले सकते हैं? तो इन लोगों के साथ न्याय हो। और ये जो 25% का वेटेज दिया जा रहा है, जबकि नियमावली में लिखा है, नियम में लिखा हुआ है 5 अंक दिया जाएगा, और 5 साल मैक्सिमम हो सकता है, यानी 25 अंक दिया जाना है, लेकिन 25% दिया जा रहा है, अंक की जगह प्रतिशत में दिया जा रहा है। इसके चलते ज़्यादा नुकसान, 133 अंक उसको ज़्यादा मिल जा रहा है, इसके चलते इन लोगों को नुकसान हो रहा है। और हम तो मांग करते हैं सरकार से कि कोई भी बहाली अनुबंध पे नहीं हो और अस्थाई नहीं हो। कोई भी वैकेंसी है तो परमानेंट हो, अस्थाई हो, और वो फ्रेशर के लिए मौका मिले, सबके लिए मौका उसमें मिलेगा। और ये जो वेटेज वाली बात है, इसको समाप्त किया जाए। और अभी जो इनका चल रहा है कि 5 अंक देना है, तो उसको लागू किया जाए। फायदा तो मिलेगा ना। अनुभव तो नियोजित शिक्षक को भी देना चाहिए था। बीपीएससी शिक्षक बहाली में नियोजित शिक्षक के पास भी तो अनुभव था, पढ़ाने का 10 साल, 12 साल, 15 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, उनको भी देना चाहिए। और यहाँ ये लोग तो इतना तक कह रहे हैं कि आप 5 अंक का नियम बनाए तो 5 अंक दीजिए, यानी टोटल 25 अंक दीजिए अनुभव के आधार पे, लेकिन वो दे रहे हैं 25%, 133 अंक दे रहे हैं। तो इसके चलते दिक्कत हो रहा है ना। कोई 400 में 300 अंक लाने के बाद फेल है, और कोई 400 में 188 नंबर लाने के बाद नौकरी में जा रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि मेरिट के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरिट के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा। हमारे बैनर में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि संविदा पे, गेट स्कोर पे, आउटसोर्सिंग पे बस यही हो रहा है। 2017 के बाद कोई कंबाइंड वैकेंसी नहीं आई हुई है, और ये लोग जो लूप होल, काला कानून बना करके रखे हुए हैं, बताया कुछ और जा रहा है। न्यूज़ फ्लैश हो रहा है कि 25 मार्क्स संविदा पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम मार्क्स दे रहे हैं। आप तो पहले नंबर की संविदा पे रख रहे हैं, आपकी फेलियर है कि आप संविदा पे रख रहे हैं, और हमारे फ्रेशर का गला घोट रहे हैं। हम लोग पिछले
2-3 महीने से रोड पे ही दौड़ रहे हैं, ऑफिस ही चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को सुनी नहीं जा रही है। बिल्कुल हम लोग परेशान, हर ऑफिस में जो भी हमारे डिपार्टमेंट का विभाग है, हर सेक्रेटरी से हम लोग मिले हैं, अपर सचिव से मिल रहे हैं, इवन कि चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना जी से भी मिले हुए हैं। उनको भी हम लोगों ने अपना दर्द बताया, अपना ज्ञापन सौंपा। वो बोल रहे हैं कि गलती हुई है, क्योंकि देखिए 400 मीटर का रेस है, उसमें 133 मीटर पहले ही दौड़ा दिया जाएगा। खिलाड़ी वही है, बीटेक वो भी किया हुआ है, बीटेक हम भी किए हुए हैं। आप उनको लूप होल से एंट्री दे दिए, उसके बाद अब 400 मीटर का रेस है, कंपटीशन इतना टफ है, और 133 मीटर पहले दौड़ जा रहे हैं, उसके बाद आप हमको बोलें कि दौड़ कर उसको कम्पीट करो। पॉसिबल है? 188 मार्क्स ला करके वो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, और हम 306 मार्क्स ला करके हम सेलेक्टेड नहीं हैं, हम रोड पे आ रहे हैं, यहाँ पे घूमना पड़ रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं, और रही बात कि आप बोल रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस है तो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। फ़ायदा तो आपके सामने दिख रहा है, हर रोज़ फ़ायदा आपको दिख रहा है, आपको भी बता रहा है, हर रोज़ फ़ायदा दिख रहा है, हर रोज़ फ़ायदा पुल गिर रहा है, हर रोज़ पुल गिर रहा है। क्योंकि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स वाले को इंजीनियर से पुल गिर जाए तो पुल गिर रहा, कौन गिरा रहा? हम तो नहीं ना गिरा रहे, हम मेरिटेरियस स्टूडेंट को तो आप बाहर कर दे रहे हैं, तो पुल गिरेगा ही। अब बताइए, हम जो है 100 मार्क्स में आउट ऑफ 100 में 92 ला रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और आप जो 100 में 36 ला रहा है, उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो फायदा तो आपको दे ही रहा है, हर रोज़ आपके साथ हो रहा है। आजकल भी हम तो दिखा ही रहे हैं कि देखिए, आउट ऑफ 100 जो पेपर 5 होता है इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का, 100 में आउट ऑफ 100 में उनका 36 मार्क्स है। इसमें 100 में स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, अगर आप सिलेबस देखिएगा तो। और हम जिसको बाहर कर रहे हैं उसको देखिए, जो पेपर 5 है 92 आ रहा है आउट ऑफ 100, अगर 92 ला रहे हैं तो उसको मेरिटेरियस बोला जाता है। लेकिन नहीं, हमको बेरोजगार बोला जा रहा है, हमको बेरोजगार बोला जा रहा है नीतीश के शासन में। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी बातों को सुनिए, और आप जो फायदे की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस का फायदा दिख रहा है, आप में दिख रहा है, हर रोज दिख रहा है। पुल पे चढ़ने पे लोग डर रहा है, दिख नहीं रहा है, सभी जगह पुल गिर रहे हैं, उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, अगले दिन पुल गिर जा रहा है, तो दिख ही रहा है ना। एक्सपीरियंस वाले पुल बना रहे हैं, दिख रहा है, हम लोग को तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है ना। तो इसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, अगर ऐसा तो यहाँ नहीं ना आते हम लोग आंदोलन करने के लिए। क्या कहेंगे मैडम? महिलाओं के लिए काम, हम एक गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं, बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से। तो महिलाओं के, हाँ वही बनाए हैं। तो बिहार की महिलाओं के लिए काम बहुत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जो दिख रहा है। शिक्षक के लिए हो रहा है, पुलिस भर्ती में हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, लेकिन इंजीनियर के लिए कुछ नहीं हो रहा है। 2017 से कंबाइंड वैकेंसी नहीं आ रहा है, वेटेज भी दिया जा रहा है उन लोगों को, 25 मार्क्स के जगह 25% दिया जा रहा है, जिसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। वजह आउटसोर्सिंग से बहाली हो रही है। हाँ, हमें मौका नहीं दिया जा रहा है, पहली बात तो हमें मौका नहीं दिया रहा है। आउटसोर्सिंग से भी बहाली हुई है, 2019 लास्ट हुई है, उसके बाद नहीं हुई है। अगर हम 2020, 21, 22, 23 पास आउट हैं, 24 भी पास आउट है, तो हम कहाँ से गेट के स्कोर पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम कहाँ से नौकरी लेंगे? हमारे पास कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा? हम भी तो फ्रेशर हैं, हमें भी तो मौका चाहिए, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले वेटेज वाले को प्रेफरेंस दिया जा रहा है हर चीज़ में। अगर देखा जाए तो जब एग्ज़ाम होती है तो उन्हें हम लोगों का 300 नंबर और उन लोगों का 166 नंबर दोनों इक्वल हो जा रहा है, और इस रेस से हमें ऐसे ही धक्के मार के निकाला जा रहा है। क्या लग रहा है कि आप लोग सड़कों पे लगातार उतर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उम्मीद है कि बहाली निकलेगी और इंजीनियर नीतीश कुमार के नेतृत्व में? उम्मीद है, लेकिन हमें लगता है जो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं कनेक्शन ही कट हो जा रहा है, और वो कनेक्शन का माध्यम आप बनिए। मैं चाहती हूँ आप लोग भी हमारे दर्द को, हम लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पे, उस चीज़ को आप माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचाएँ। हम लोग तो यही कहेंगे कि जो आखिरी जो कंबाइंड वैकेंसी आई थी वो 2017 में आई थी, उसके बाद से बिहार सरकार द्वारा कभी भी परमानेंट बहाली नहीं किया गया है। तो हम लोगों का रिक्वेस्ट है माननीय इंजीनियर नीतीश कुमार जी से कि परमानेंट बहाली, जो बीपीएससी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है बिहार की बीपीएससी, अभी मिसाल बनाया, उसने 2 लाख टीचर का बहाली दिया है, 2 महीना में कंप्लीट किया है। तो और इंजीनियरिंग का जो पूरा कैडर स्ट्रेंथ है वो 5000 के आसपास है लगभग, जिसमें से 2500 के आसपास पोस्ट ही खाली है, 70% इंजीनियर की पोस्ट खाली है। और इनका जो ये संविदा को जो आउटसोर्सिंग के थ्रू जो बहाली होती है, इनको 25% का वेटेज दिया जाता है। जो 25% के वेटेज नहीं है वो कैलकुलेट करने पर 33% हो जाता है, जो 134 नंबर के इक्वल हो जाता है। तो जो एक फ्रेशर कैंडिडेट है उसका 300 स्कोर, और जो संविदा पे आउटसोर्सिंग के थ्रू नौकरी कर रहे हैं उनका 166 स्कोर इक्वल हो जा रहा है। 194 नंबर लेने वाला टॉप कर ले रहा है और 306 नंबर लेने वाला फेल हो जा रहा है, रोड पे है आज।
तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी बात जो है माननीय नीतीश कुमार जी तक आप लोगों के माध्यम से पहुंच जाए, ताकि इस जो नियम में संशोधन हो सके और परमानेंट बहाली लोक सेवा आयोग के थ्रू बहाली हो सके, जिसका हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इस पे जल्द से जल्द सुनवाई। वो लोग बोल रहे हैं कि संविदा पे हम स्पीडी वर्क के लिए संविदा पे बहाली लेते हैं, क्योंकि हमको जल्दी रिक्रूटमेंट करना है। हम बोल रहे हैं हम लोग का सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता है, हम लोग का सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता है। आप 60 डेज़ में ही कंप्लीट करा लीजिए। आप अपने रिश्तेदार को एंट्री लेने के लिए आप गेट स्कोर आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आप हमारी जो लोक सेवा बिहार लोक सेवा वो है उससे आप बहाल लीजिए, 60 दिन में 2 महीने में कंप्लीट करा लीजिए। आप 2 लाख वैकेंसी है टीचर की, आप लोग को भी पता है कि 60 दिन में कंप्लीट हो गया, और हम इंजीनियर को हम लोग का स्ट्रेंथ भी कम है। और आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही है कि हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा जब तक हम लोगों को। हाउस भी जाएंगे। जी, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं। हम लोग हर ऑफिस में घूम रहे हैं, ऑफिसर लोगों से बोल रहे हैं, लेकिन हमारी बातें कहीं ना कहीं कन्वे नहीं हो पा रही है माननीय मुख्यमंत्री के पास। इसीलिए हम लोगों को हर रोज़ कोशिश जारी है। चलिए, हर रोज कोशिश जारी है और हर कार्यालय जा रहे हैं। उम्मीद है कि सीएम नीतीश कुमार तक अगर हमारी बात पहुंचती है तो हम भी जो है नौकरी में होंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।